नमस्कार, जय धन्वंतरी। आज का सेशन भगवान धन्वंतरी को याद करके शुरू करते हैं। धन्वंतरीं समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आयुर्वेद इस नाम हम पूरे जगह में सुनते हैं। अभी कोई साल पहले कोरोना पूरे विश्व में गया तो आयुर्वेद का नाम पूरे विश्व में प्रोडक्ट के जरिए गया, ज्ञान के जरिए नहीं। किसी ने कुछ दिया, किसी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बना के दिया, किसी ने अदरक तुलसी का काढ़ा दिया, किसी ने और कोई काढ़ा दिया। ऐसा करके आयुर्वेद पूरे विश्व में गया। तो हम सोचते हैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हुआ। ये आधा सत्य है। आयुर्वेद इतना सहज और सरल नहीं है। आयुर्वेद समुद्रों से भी गहरा और हिमालय से भी ऊंचा विज्ञान है, और वो एक जीने का विज्ञान है। बाहरी कोई उपयोग का चीज ले लिया और हम सोचते हैं आयुर्वेद में जी रहे, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले आयुर्वेद हम समझना है, धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। फिर आयुर्वेद का चिकित्सा का सिद्धांत वो भी धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। उसका आहार विहार का सिद्धांत वो भी समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए मदद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है। आयु मतलब आयुष और वेद। मूल शब्द आयुष है, उसका आयु हो जाता है और रेव होकर आयुर्वेद हो जाता है। तो आयुर्वेद में दो शब्द है, आयु और वेद। आयु अर्थात होता है हमारा समग्र जीवन, जीवन का एक भाग नहीं अपितु समग्र जीवन। आयु कोई शरीर नहीं है, इसलिए आयुर्वेद कोई शरीर का विज्ञान नहीं। आयु मतलब होता है जीवन। जीवन मतलब जीवन का समग्रता में बांटा है आयु। जीवन मतलब शरीर भी है, जीवन मतलब मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, जीवन मतलब चेतना भी है और आत्मा भी है। ये सब मिलकर बनता है आयु। इसलिए आयुर्वेद संहिता में बताया है, आयु कामे माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमाधर। जो व्यक्ति अपना आयुष की कामना करता है, जो व्यक्ति अपने को सुखी रखना चाहता है, जो व्यक्ति कल्याण चाहता है अपना का अगले जन्म में, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको आयुर्वेद का उपदेश परम आदर सहित पालन करना चाहिए। तो हम देखते हैं आयु अर्थात जीवन। जीवन यानी समग्र जीवन। इसमें जीवन का सब तत्व आ गए। और वेद अर्थात ज्ञान, जीवन का ज्ञान, समग्र जीवन का ज्ञान जिसमें निहित है, जिस शास्त्रों में सन्निहित है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। फिर दूसरी व्याख्या में बताया गया है, आयुष तत्र हिताहितम तत्सर्वम यत्र प्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। जिस शास्त्रों में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु का वर्णन किया गया हो, जिस शास्त्रों में आयु के लिए हितकर अहितकर आहार विहार औषधि का व्याख्या किया गया हो और आयु के प्रमाण व्याख्या किया गया हो, उस शास्त्रों को आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। केवल विज्ञान नहीं, संपूर्ण जीवन का विज्ञान। एक परफेक्ट साइंस है। इसका सिद्धांत अबाधित होता है, त्रिकलाबाधित होता है। कोई एक काल के लिए नहीं है। जैसे पहले पृथ्वी जैसा था, आज भी वो पृथ्वी है। पहले जल जैसा था, आज भी वो सेम है। पहले प्यास हमारा जल बुझाता था, आज भी वो हमारा प्यास जल बुझा रहा है। पहले भूख के लिए हम अन्न लेते थे, आज भी हम भूख के लिए अन्न ले रहे हैं। पहले आम स्वाद में मीठा था और
पित्त का शमन करता था, आज भी वो सेम काम कर रहे हैं। पहले पेट साफ के लिए हम हरड़ लेते थे, आज भी हम पेट साफ के लिए हरड़ ले रहे हैं। तो आयुर्वेद में वर्णित सब औषधि का गुणागुण एक जैसा है। वो कोई एक काल के लिए नहीं है, वो त्रिकालाबाधित है, वो अबाधित है। तो आयुर्वेद का अर्थ हमने किया समग्र जीवन का विज्ञान। जीवन का समग्रता को परिचय देने वाला जो विज्ञान होता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नया आयुर्वेद टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय धन्वंतरि।